देखिए आज हम लोग देखेंगे रोटेशन। तो रोटेशन जो है कि आपको समझना होगा कि रिजिड बॉडी का एक मोशन होता है। इसमें मुख्य रूप से आपको समस्या ये आती है कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या डिफरेंस है और कैसे उसको हम लोग अलग अलग समझ सकते हैं। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होगा, इन दोनों को आप समझ करके उसके डिफरेंस को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग सपोज कीजिए कि यहाँ पर पहले चैप्टर का नाम लिख लिया जाए ना, रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। पहले हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि सर्कुलर मोशन से किस प्रकार डिफरेंस है ये। जैसे मान लिया जाए कि एक सर्कुलर पाथ है और उस पर जो है कि कार मूव कर रहा हो, इस लाइन पर कार को मूव कराया जा रहा है। ये देखिए सर्कुलर है ये पाथ। ध्यान देना होगा कि इस कार का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास देखिए यहाँ पर है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका यहाँ पर है। एक्सिस ऑफ रोटेशन देखिए यहाँ पर है, ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो घूर्णन अक्ष यहाँ पर है और सेंटर ऑफ मास यहाँ, तो इसके बीच में अगर फिक्स डिस्टेंस रहेगा तो ये सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए, फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिए कि अगर कार जो है कि मूव कर रहा है इस पाथ पर, तो कार का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ है लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर है। तो सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में अगर सर्टेन डिस्टेंस होगा तो ये सर्कुलर मोशन कहलाएगा। लेकिन अब मान लीजिए कि हम एक स्फीयर को लेते हैं, यहाँ पर स्फीयर को, इस तरह स्फीयर को ले लिया जाए। अब इसको मूव कराया जाए इस तरह इसको मूव कराया जा रहा है। तो जब मूव कराएंगे तो देखिए सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा इसका, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखिए यहां पर आप समझ सकते हैं डिफरेंस को कि सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में सर्टेन डिस्टेंस है तो ये सर्कुलर मोशन कहलाएगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर एक ही लाइन पर हो तो ये आपको रोटेशनल मोशन कहलाएगा। देखिए यहां पर आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि सर्कुलर मोशन किसको कहेंगे और रोटेशनल मोशन किसको कहेंगे। आप इसको आसानी से अलग अलग समझ सकते हैं। अब जैसे और एग्जांपल लें, और एग्जांपल लिया जाए, और एग्जांपल देखिए यहां पर जैसे अर्थ सन के अराउंड जो है मूव करता है। देखिए यहां पर मान लीजिए कि सन होता है, देखिए यहां पर। अब ध्यान देना है यहां पर कि ये आपका अर्थ है, ये अर्थ है ये। तो देखिए दो तरह का मोशन करता है, एक रिवॉल्यूशन करता है, ये रिवॉल्यूशन। देखिए इसमें दोनों तरह का मोशन हो जाएगा। एक ये रिवॉल्यूशन है, ये देखिए रिवॉल्यूशन है ये। तो यहां पर ध्यान देना होगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका यहां पर हो जाएगा। तो जो रिवॉल्यूशन होगा, रिवॉल्यूशन, इसको क्या कहेंगे? परिक्रमण जो कह सकते हैं, परिक्रमण। तो ये आपका हो जाएगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास इसका यहां पर है और एक्सिस ऑफ रोटेशन देखिए यहां पर है, तो एक सर्टेन डिस्टेंस है इसके बीच में, तो ये आपका सर्कुलर मोशन हो जाएगा। लेकिन जब रोटेशन यहां पर अपने अक्ष पर जब घूमता है ये, तो सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां हो जाएगा इसका, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये रोटेशनल मोशन हो जाएगा। देखिए और जब आगे बढ़ेगा इस तरह तो ये हो जाएगा सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो इसमें दोनों तरह का आपको मोशन मिल रहा है। अब देखिए यहां पर आप इसको समझ रहे होंगे, काफी सारा एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं। देखिए अब ध्यान से देखिए यहां पर, जैसे मान लीजिए ब्लॉक है यहां पर, देखिए ब्लॉक। अब ब्लॉक को देखिए अगर आप पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं यहां पर तो क्या होगा? देखिए यहां पर इस पर कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, यहां पर 1 2 3, यहां पर देखिए 1 2 3। अब इसको मिलाइए, देखिए यहां पर इसको मिला देते हैं। देखिए देख सकते हैं एकदम पैरेलल शिफ्टेड होगा। देखिए यहां पर पैरेलली शिफ्ट होगा ये।
तो ये आपका देखिए, ये आप पढ़े थे आप लोग कि रेक्टिलिनियर मोशन है ये, 1D मोशन इसको कर सकते हैं आप। लेकिन आप देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, अगर इस ब्लॉक को अगर हम इस तरह अगर घुमा दें, इसको थोड़ा इस ब्लॉक को घुमा दें, तो यहां पर एक एग्जांपल देखिए, इसको यहां पर इस तरह इसको मिला दीजिए डायगनली, और इसको भी डायगनली मिला दीजिए, तो आप देख सकते हैं यहां पर एंगल जो है क्या होगा। देखिए एंगल अगर दोनों को हम यहां से लेंगे तो देखिए अंतर पड़ेगा आपको, तो ये रोटेशन हो जाएगा, रोटेशन इसको कहेंगे। जैसे आप लोग साइकिल चलाते होंगे, साइकिल जब चलाते हैं उसमें क्या होता है, देखिए ये व्हील है, देखिए ये व्हील है, इस पॉइंट को यहां पर कंसीडर कर रहे हैं, और ये आपका देखिए सेंटर ऑफ मास यहां है। तो देखिए ये पॉइंट अगर इसको हम यहां पर ला रहे हैं, देखिए यहां पर, तो देखिए यहां पर ये एंगल फॉर्म हो रहा है, देखिए यहां पर सेंटर ऑफ मास देखिए इस तरह ये चेंज हो रहा है, यहां पर देखना है। तो यहां पर समझना होगा कि हर पॉइंट का जो स्पीड होगा वो आपका अलग अलग होता है इसमें। जैसे कि आप यहां पर अगर मान लीजिए कि यहां पर पढ़े होंगे सर्कुलर मोशन में v इक्वल टू ओमेगा, जिसको हम एनालॉग के द्वारा आपको समझाएंगे, जिसे v इक्वल टू ओमेगा। एक बात आपको ध्यान देना है कि सर्कुलर मोशन जो होता है, अगर कोई भी रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसमें उसका हर एक पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन करेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर कि यहां पर एक पार्टिकल हम ले लिए सेंटर ऑफ मास के पास, और एक यहां पर ले लिए। तो देखिए अब यहां पर पहले तीनों का स्पीड हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आर के आधार पर जो है ना ये बदलेगा, ये आपका फिक्स रहता है, ये ध्यान देना है आपको, ये आपका फिक्स रहेगा। हम लोग एक रिजिड बॉडी भी लेकर के देखेंगे, पहले इसको देख लें। तो देखिए यहां पर अगर हम लोग कॉन्टेक्ट देखिए इसके अलोंग जो है ना ये ऐसे चल रहा है, ये पॉइंट जो है अगर इसको कंसीडर करें तो इस तरह जो है होगा। तो यहां पर देखिए v इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इंटू 0, चूंकि यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं, यहां पर देखिए ये, तो ये r हो जाएगा यहाँ पर, ये तो 0 हो गया। अब इस पॉइंट का कितना होगा स्पीड, v इक्वल टू ओमेगा इंटू r हो जाएगा। इस पॉइंट का कितना होगा, v इक्वल टू ओमेगा इंटू 2r हो जाएगा। देखिए फिर r 2r हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर इसको v1 कह दे तो क्या हो जाएगा, v1 इक्वल टू 2v हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार होगा। अब देखिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं रिजिड बॉडी का। देखिए रिजिड बॉडी का एग्जांपल लेते हैं। देखिए किसी शेप में आप बना सकते हैं। देखिए इस तरह हम लोग बना दिए रिजिड बॉडी, इस तरह बना दिए। अगर इसको हम लोग रोटेट करा रहे हैं, देखिए सेंटर ऑफ मास इसका है और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है दोनों एक ही लाइन पर, तो ये रोटेशन होगा। देखिए इस तरह ये मूव कर रहा है। ये एक और एग्जांपल हम दिखा सकते हैं। देखिए फिगर से यहाँ पर देखिए मेरे पास एक व्हील है, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अगर इसको अगर हम यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों जो है एक ही लाइन में है। आप देखिए यहाँ पर ये इस तरह, इस पर देखिए हम 2 पॉइंट लिए हैं, 2 पॉइंट लिए हैं। देखिए ये आपका अगर घुमाएंगे, देखिए यहाँ पर इस तरह घुमा रहे हैं, इस तरह घुमाया जा रहा है, तो क्या होगा, ये सर्कुलर पाथ होगा इसका, ये दोनों का। तो अब देखिए दोनों की अलग अलग दूरी है, तो r अगर बदलेगा तो v भी बदल जाएगा। लीनियर स्पीड क्या होगा वहां पर बदल जाएगा दोनों का। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए। तो ये उसी प्रकार अगर हम लोग मान लिए कि यहाँ पर एक कंसीडर करें, तो ये जो होगा आपका देखिए इस तरह जो है कि मूव करेगा। देखिए सर्कुलर पाथ होगा इसका, माने हर एक पार्टिकल ये ओमेगा फिक्स होगा ये, लेकिन इसका अलग अलग स्पीड होगा हर एक पार्टिकल का। v1 और कंसीडर कर ले, यहाँ पर एक अलग पार्टिकल ले ले हम लोग, ये v2, हम लोग vn तक लिख सकते हैं। तो देखिए कितना होगा इसका r1, अगर r1 डिस्टेंस पर अगर है ये पार्टिकल, ये सेंटर ऑफ मास जो एक्सिस है इससे ये r2 पर है ये, तो हम लिख सकते हैं v1 ओमेगा, सेम रहेगा सभी के लिए, r1 v2 ओमेगा r2, इस तरह देखिए चलता जाएगा vn ओमेगा rn, जितना भी पार्टिकल ले सकते हैं यहाँ पर। देखिए तो कोई भी रिजिड बॉडी अगर रोटेशन कर रहा हो
तो उसमें समझना होगा कि उसका जितना भी पार्टिकल्स होगा जिससे वो बना है, ऑल आर इन सर्कुलर मोशन, सभी क्या होगा, सर्कुलर मोशन में होंगे। अब देखिए हम लोग ध्यान देना होगा यहाँ पर, थोड़ा सा एनालॉग हम लोग देख ले, क्योंकि सर्कुलर मोशन का जो है कि कंसेप्ट इसमें आता है, जिसे एनालॉग माने होता है सदृशता या संगत, एनालॉग, एनालॉग सदृश्यता, या इसको कह सकते हैं संगत, दोनों कह सकते हैं। ये आपका लीनियर वाला हो गया, और इधर आप लिख दीजिए एंगुलर। देखिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट वहां लिखते थे एस के द्वारा, यहां लिखेंगे थीटा के द्वारा। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। और एक संबंध हम लोग यहां जानते हैं पहले से, ये अगर थीटा है, ये एस है, ये आर है, तो थीटा बराबर क्या होगा, एस बाई आर, आर्क लेंथ बाई रेडियस, एस बराबर कितना होगा, थीटा आर हो जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ भी होगा तो यहाँ क्या होगा, ओमेगा होगा, और यहाँ भी इक्वल टू ओमेगा आर लिख सकते हैं। अगर यू लेंगे तो ओमेगा नॉट होगा यहाँ पर, यू इक्वल टू ओमेगा नॉट आर हो जाएगा। ए अगर लीनियर एक्सप्रेशन लेंगे तो यहाँ अल्फा लेंगे। अब देखिए अगर इसमें इसी से आप आ सकते हैं, वी इक्वल टू ओमेगा आर, तो इसमें टी से डिवाइड कर दीजिए, ए इक्वल टू हो गया अल्फा आर। देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो देखिए ये एनालॉग है। अगर इसमें फोर्स जो लेंगे तो यहाँ टॉर्क होगा, उसमें एम लेते थे तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ये बाद में कहलाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग देखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह कहेंगे। पूछा जा सकता है कि अगर लीनियर में अगर जो मास है तो एंगुलर में उसके संगत क्या होगा, या रोटेशन में उसका संगत क्या होगा, तो उसका जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। तो देखिए और हम लोग देखते हैं, अगर जो फार्मूला पढ़े थे वहां पर, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़े थे, तो t से डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर, देखिए सॉरी r से डिवाइड कीजिए, देखिए आपको अपने आप मिल जाएगा उसका। तो ये था लीनियर था। अब इसको हम लोग एंगुलर में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए यहाँ से ओमेगा हो जाएगा, ये कितना होगा, ओमेगा नॉट, ये क्या होगा, अल्फा इंटू टी हो जाएगा। देखिए ना, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s पढ़े थे हम लोग, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, आर यहाँ भी देखिए आर स्क्वायर हो जाएगा, तो v बाई आर का होल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर 2 अल्फा थीटा हो जाएगा। और इक्वेशन हम लोग पढ़े थे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बाई आर यू बाई आर टी हाफ ए बाई आर टी स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा थीटा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक और फार्मूला हम लोग जो पढ़े थे, देखिए उससे हम लोग नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने का काम करेंगे। जैसे एक एस इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था ये, और इससे एक फायदा हम लोग को ये होता था कि बिना एक्सलेशन निकाले हुए हम लोग जो है कि डिस्प्लेसमेंट निकालते थे वहां। तो देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर एस में आर से डिवाइड कीजिए, वी में आर से, यू में आर से, बाई टू इंटू टी, देखिए ये भी आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका थीटा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाई टू इंटू टी हो जाएगा। अब देखिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना हो, देखिए इसको तोड़िए, 2 पाई एन नॉट बाई टू इंटू टी हो जाएगा। तो कभी भी अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना हो, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना हो, नंबर ऑफ अगर रिवोल्यूशन निकालना हो तो आप यहां से निकाल सकते हैं आराम से। थीटा 2 पाई को कॉमन लीजिए, एन प्लस एन नॉट बाई 2 और इंटू टी हो जाएगा, तो थीटा बाई 2 पाई एन प्लस एन नॉट बाई 2 इंटू टी हो जाएगा। देखिए तो ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने का फार्मूला हो गया आपको। तो देखिए एक सवाल हम लोग लेकर के करेंगे। एक चीज और समझना होगा कि अल्फा इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी होता है। देखिए डायरेक्शन वगैरह थोड़ा हम लोग देख लें। जैसे यहां पर
देखिए अगर मान ली कि इस तरह मूव कर रहा है ये, तो डायरेक्ट जो है कि दाएं हाथ को आप इस तरह रख दीजिए, तो ये ओमेगा का डायरेक्शन मिल जाएगा, अल्फा का डायरेक्शन मिल जाएगा और एल का डायरेक्शन मिल जाएगा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये पॉजिटिव हो गया। देखिए ये अगर इस तरह अगर होगा तो आप देख सकते हैं ओमेगा का डायरेक्शन होगा, अल्फा का डायरेक्शन और एल का डायरेक्शन नीचे होगा। देखिए समझना होगा यहाँ पर कि अगर ओमेगा प्लस अल्फा प्लस तो क्या होगा, स्पीड बढ़ रहा होगा, स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा। ओमेगा माइनस अल्फा माइनस क्या होगा, इसमें भी स्पीड बढ़ेगा। जब अपोजिट होगा तब घटेगा, ध्यान देना, क्योंकि ये हम लोग एक्सिस के आधार पर प्लस माइनस कर रहे हैं, तो दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव में क्या होगा, स्पीड उसका इंक्रीज करेगा। क्योंकि आप जब लेंगे दोनों का साइन एक तरफ तो माइनस आ जाएगा दोनों का, और दोनों को प्लस लेंगे तो फिर पॉजिटिव आ जाएगा, तो दोनों केस में आपका स्पीड बढ़ेगा। तो ये एक्सिस के चुनाव के आधार पर प्लस माइनस हो रहा है, लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो क्या होगा, स्पीड उसका डिक्रीज करेगा। जैसे देखिए हम लोग एक प्रश्न ले लेते हैं, प्रश्न ले लें एग्जाम्पल 1, थीटा इजकल टू 3t क्यू 2t स्क्वायर प्लस 1। अब इसे मान लिया हम लोग निकालना है पहला ओमेगा, अगर निकालना हो तो डी थीटा बाई डी टी, और कुछ दे दीजिए, टाइम दे दीजिए 0.1 सेकेंड, और आर दे दीजिए यहाँ पर 1 मीटर। तो देखिए ओमेगा डी थीटा बाई डी टी कितना हो जाएगा, इसको एग्जाम्पल को हम लोग और ऐसे ले लें, हाफ, देखिए इजी हो जाएगा थोड़ा। तो 1/3 3t स्क्वायर और हाफ 2t प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, तो ओमेगा आपका कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस टी। अब ओमेगा निकाल लेंगे हम लोग, टी इक्वल टू कितना पर 0.1 पर, तो 0.01 प्लस 0.1 कितना होगा, 0.11 रेडियन पर सेकेंड, ये हो जाएगा। अगर अल्फा निकालना हो इसमें तो कितना होगा, डी ओमेगा बाई डी टी 2t प्लस 1 हो जाएगा। अल्फा निकाल दीजिए, t इक्वल टू 0.1 पर, तो 2 इंटू 0.1 प्लस और 1, तो 1 हो गया, यहाँ पर कितना होगा 1.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब तीसरा जो है कि ए निकालना हो तो अल्फा आर होता है, तो अल्फा का वैल्यू हो गया 1.2, आर का वैल्यू देखिए दिया हुआ 1, तो क्या होगा 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इस तरह हम लोग बहुत सारा निकाल सकते हैं। और एक और एग्जांपल हम ले लें, एग्जांपल दूसरा लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई व्हील है आपके पास, और उसका जो है कि एन नोट दिया हुआ है 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट, और ये हो जाता है 4500 रेवोल्यूशन पर मिनट इन जो है कि 10 सेकेंड। तो आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना हो कभी, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, फार्मूला हो गया थीटा बाई 2 पाई इक्वल टू n प्लस एन नॉट बाई 2 इंटू टी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर, तो इसको आप देखिए कन्वर्ट कीजिए 1200 बाई 60, तो 20 होगा रिवोल्यूशन पर सेकेंड, और ये कितना होगा 4500 बटा 60, तो 75 रिवोल्यूशन पर सेकेंड इसमें रखिए। तो ये हो गया आपका 75 फाइनल, हाँ 75 हो गया फाइनल, और प्लस हो गया 20 बटा 2, और गुने जो है टी का मान 10 है, 2 से 5 घटिए, ये हो गया 95 गुने 5, 25 5 475 देखिए रिवोल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए इस तरह आप जो है कि बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हैं। एनालॉग भी हम लोगों ने देखा, और रोटेशन को हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। देखिए आप बहुत क्लियरली समझ गए। अगर कोई दिक्कत हो इसमें या और कुछ समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखा कीजिए, हम उसको दूर कर देंगे। प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करके वीडियो बना देंगे। ओके।